नमस्कार और राम राम। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सनातन ऑन यूट्यूब। आज हमारा टॉपिक है क्या सही में मंदिरों का उद्धार करने से, मंदिरों का रिकंस्ट्रक्शन करने से या फिर नए मंदिर बनाने से या निर्माण करने से क्या आज हमारे देश में या फिर पूरे धरती पर कहीं पे भी उद्धार हो सकता है? क्या उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है? क्या उससे हम समाज में कुछ डेवलप कर सकते हैं या फिर उससे किसी भी तरह की ग्रोथ हम कंट्री में कर सकते हैं क्या? तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत जन जो एंटी हिंदूज होते हैं, जो जिन्हें बस तकलीफ होती है हिंदुज़्म से बेवजह रीज़न नहीं पता कुछ, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने कभी हिंदुज़्म पढ़ा ही नहीं, सनातन पढ़ा ही नहीं, सनातन को समझा ही नहीं, वो बस बेवजह सनातन की चीज़ों को गोल मटोल करके बताते रहते हैं कि ये सब बुरा है। रिसेंटली हमारे भारत में जब से श्री नरेंद्र जी मोदी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से काफ़ी सारे हिंदुइज्म और सनातन की डेवलपमेंट हुई है। ऐसा नहीं है, उसके रिलेटेड साथ में बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया में देखने को, भारत में देखने को मिली है। तो प्रश्न रहता है क्या मंदिरों से सही में किसी का, हमारा इंडिविजुअल या फिर इस देश का भला हो सकता है? तो देखो, मेरा उत्तर है जी हाँ। ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक आंसर है और मैं जो स्टडी की है मैंने उसके ऊपर से बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, सही में मंदिरों का उद्धार करने से हमारे देश का या फिर उस जगह का, स्थान का डेवलपमेंट होता है। मेरे पास कुछ वीलॉग्स हैं मेरे, जिसमें मैंने शूटिंग भी की है और मैं बताना भी चाहता हूँ। सबसे पहले टॉपिक आता है क्या मंदिर का सही में निर्माण करना चाहिए। देखो, पहला मुद्दा होता है जब आप निर्माण करते हो मंदिर का या पुराने मंदिर को रीडेवलप करते हो, तो जो आजू बाजू का जो एरिया होता है उसका, वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। साफ कहने का मतलब है उधर स्वच्छता आती है, उस एरिया को मेंटेन किया जाता है। उस एरिया के देख रेख के लिए आजू बाजू में जो लोकेलिटी होती है, पीपल्स होते हैं, उन सबको भी समझ में आता है कि अभी हमें एक प्रॉपर वे से रहना चाहिए या फिर उस एरिया को अच्छा मेंटेन करना चाहिए। वहीं पे अगर वो बढ़िया सा आर्किटेक्चर होगा मंदिर का, तो उसे देखने के लिए कई दूर से फॉरेनर्स या फिर विजिटर्स, टूरिस्ट आ सकते हैं। उससे आपका टूरिज्म का बढ़ता है। एक डायरेक्टली एग्जांपल पकड़ लेते हैं महाकालेश्वर का, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसे बहुत ही बड़ा उसका विस्तार किया है। महाकालेश्वर का महाकाल कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, उसका बहुत बड़ा एक आज एग्जाम्पल है। महाकाल के मंदिर जो है वो ज्योतिर्लिंग में आता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग के अलावा भी उसका मेन अट्रैक्शन टूरिस्ट को महाकाल कॉरिडोर देखने का है। उसको जो अभी रीडेवलप किया है, उसके पीछे का जो तालाब था उसको रीडेवलप किया है, उधर ग्रीनरी बढ़ चुकी है, और ये सब रीज़न की वजह से एक डिवोशनल, एक स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। और इस रीज़न से मध्य प्रदेश में 2022 से लेके तो अब तक काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू डेली रेशो, अगर हम देखा जाए तो। उसके अलावा केदारनाथ है। जिस तरीके से केदारनाथ कॉरिडोर भी पड़ा, जब गवर्नमेंट ने उसको बनाया, रिस्टोर किया, अच्छा बनाया, तो वहाँ पे कई सारे विजिटर्स आने लगे। वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, वहाँ पे सिविलाइजेशन है, उनको इससे उनकी इनकम बढ़ने लगी है। ये एक छोटे से एग्जाम्पल्स है। गुजरात का लेते हैं सोमनाथ मंदिर, वहाँ का कॉरिडोर बहुत पहले से डेवलप किया गया था, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते रहते हैं। ये एक डिवोशनल टूरिज्म भी होता है और देखने के लिए टूरिज्म भी होता है। वैसे ही कई सारे प्लेसेस हैं जो आजकल डेवलपमेंट में चालू है मंदिर में। अच्छा, अब होता क्या है, कैसे क्या इकोनॉमी बढ़ती है अगर मंदिर का डेवलपमेंट? देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं महाकाल उज्जैन का मंदिर। जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर में अभी मंदिर का विस्तार हुआ है, मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए अब वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे टूरिस्ट आने के लिए, जब टूरिस्ट बाहर बाहर से आते हैं, कई देशों से आते हैं, हमारे इंडिया में ही बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो वहाँ पे आके रुकना चाहते हैं। उससे वहाँ पे जो टूरिज़्म होता है, वहाँ पे टैक्सी बोलिए, बसेस बोलिए, ट्रांसपोर्ट बोलिए, उसमें डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि लोग आते हैं। सेकेंडरी बात, उसके बाद फिर होटल्स के नीचे, होटल में इंक्रीमेंट, मतलब होटल्स का जो स्टाफ है उसको बढ़ाना पड़ता है। वहाँ पे होटल्स ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं। तो जैसे होटल्स चाहिए, फिर होटल्स के लिए स्टाफ चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, लोग चाहिए। उसके बाद जो लोकल्स वर्जन है, वहाँ पे जो शॉप्स है उसका खरीदी बिक्री होती है। मध्य प्रदेश का जो लोकल, जिसे हम आर्ट कहते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं, खरीदी करते हैं, देखते हैं, क्लोथ्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से महाकाल के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमने स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता है। इवन जो, अगर कोई मंदिर है, अगर आप आपकी कॉलोनी में देखो, आपकी कॉलोनी में अगर कोई मंदिर है,
तो उस मंदिर के आजू बाजू में जो एरिया होता है, इवन उन प्लॉट्स के, इवन उन प्रॉपर्टीज़ के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अलग वाइब रहती है, वहाँ पे उसका एक अलग ऑरा रहता है, मतलब उसका एक अलग ही स्टेटस बन जाता है, ऐसा होता है। और कई सारे इन्वेस्टर्स, कई सारे होटल इन्वेस्टमेंट्स, कई सारे बिजनेसेस मंदिर के इर्द गिर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप शिरडी का एग्जांपल ले लीजिए, साईं बाबा का जो शिरडी है, शिरडी में पहले कुछ भी नहीं था। जब साईं बाबा की जब प्रचिति होने लगी, उनके जो अनुभव होने लगे लोगों को, उनके भक्तजनों को, मैं भी भक्त हूँ साईं बाबा का, तो जिन लोगों को फिर ये सब शुरू हुआ, तो आज शिरडी ऐसा है कि वहाँ पे कई सारे होटल्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। इवन शिरडी का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कई सारी चीज़ों को रन करता है जो गवर्नमेंट भी नहीं रन कर पाती। और इवन दो आज शिरडी के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी सर्विसेज अवेलेबल हो चुकी है। रीज़न सिर्फ शिरडी का साईं बाबा मंदिर, ऐसा होता है। रिसेंटली मैंने एक वीलॉग बनाया था, मेरा एक वीडियो है, मैं रहने में छत्रपति संभाजी नगर में हूँ, महाराष्ट्र के स्टेट में। मेरी एक और वीडियो जिसमें मैंने मेरा ब्लड डोनेशन किया था, उसी वरद गणेश मंदिर में मैंने मेरा ब्लड डोनेशन किया था। तो ये भी एक समझने सी बात है कि आप टेंपल में जाके ब्लड डोनेशन कैंप्स रहते हैं गवर्नमेंट के, जो ब्लड, जो होम्स रहते हैं जहाँ पे, जो हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ पे ये सब ब्लड वगैरह कलेक्शन होता है, तो वो भी मंदिरों में जाके ब्लड डोनेशन कैंप चला सकते हैं, ऐसा रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मंदिर में चलती है ऐसे। और मंदिरों के बारे में कहने के लिए भी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मंदिरों से कई लोगों का घर चलता है, ब्राह्मण्स जो या फिर जो पुजारी होते हैं उनका घर चलता है। उसके बाद मंदिरों की तरफ से कई सारे अनाथ आश्रम भी चलते हैं, ट्रस्टी चलते हैं। शिरडी का साईं बाबा मंदिर ले लो, महाकाल ले लो, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर भी, वो सब उनके यहाँ पे लंगर चलते हैं, भंडारा चलता है, प्रसाद चलता है। तो कई सारे लोगों को वहाँ पे भेदभाव नहीं करते कि आप शूद्र हो, मराठा हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ऐसा नहीं रहता। वहाँ पे जो भी आता है सब खाना खा सकते हैं। कई मंदिरों में फ्री भी चलता है, तो कई मंदिरों में थोड़ा सा टिकट रहता है, वो आप वहाँ पे खाना मिलता है। मतलब कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अब तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि मंदिर से क्या क्या नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर जब मंदिर बनता है तो उस स्थान के इर्द गिर्द का पूरा एरिया डेवलपमेंट में लग जाता है। और इसी चीज़ को आज हम देख रहे हैं या फिर समझ रहे हैं। ये चीज़ कई साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, राजा महाराजा, उनके भी पहले उन्होंने समझ लिया था। जब चोला डायनेस्टी थी, मौर्य एम्पायर था, जो थे तब के, तो उन्होंने इस बात को समझा था कि जहाँ पे मंदिर होगा, जहाँ पे मंदिर होगा वहाँ पे नदी भी होगी, वहाँ पर एरिया को ग्रीन रखा जाएगा, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इस रीज़न से ये सब तरफ से पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपको सब तरफ से जुड़ना होता है। एक तरफ से भगवान से कह लीजिए, एनवायरनमेंट से कह लीजिए, मदर अर्थ से कह लीजिए, इस तरीके से बहुत सारी डेवलपमेंट मंदिरों की वजह से होती है। ये आजकल के जनरेशन्स को नहीं समझ में आता है, उन्हीं को समझाने के लिए मेरे ये वीडियो है। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था। कुछ चीज़ें मेरी तरफ से छूट गई होगी जो मंदिर देता है सही में, मतलब मंदिर से पे गिरता है, तो मुझको आप प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या है। और ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक, मंदिर क्या सही में इम्पैक्ट पड़ता है। तो जी हाँ, मंदिरों से कई ज़्यादा डेवलपमेंट होती है इस देश में। इवन दो अब कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स, वहाँ पे भी दुनिया का सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट, वो कंबोडिया में है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। जी हाँ, भारत में नहीं है, सबसे बड़ा मंदिर तो कंबोडिया में है, हिंदू मंदिर। भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है वो, सबसे बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। आप सर्च कर सकते हो, आप लोग, बहुत हिस्टोरिकल बात है वो। लेकिन बहुत कुछ होता है, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिज्म अट्रैक्शन है ये। तो बहुत कुछ होता है मंदिरों से। आप मुझको बताओ कि और क्या चीज़ है जो मेरे से छूट गई हो। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए राम राम।